हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम प्रूव दैट वाले सम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे के सारे सम्स जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको प्रूव दैट वाले सम कराने वाली हूँ एंड देन फाइनली ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रूव दैट में आपको एक LHS होता है और एक RHS होता है। तो अगर आप चाहें तो LHS को RHS से प्रूव कर सकते हैं या फिर RHS को LHS में प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ RHS को LHS जैसा प्रूव करने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले LHS मेरा क्या है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड मुझे ये दिया गया है, तो मैं इसी को सॉल्व करूँगी। मुझे इसको ना 1 ला के बताना है, तो मैं अभी आपको बताऊँगी ये कैसे हो सकता है। ये मुझे दिया गया है, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक छोटा सा यहाँ पे हिंट दिया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी थी, क्या आपको याद है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। याद आया? तो वही वाला है ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हम डायरेक्टली लिखेंगे और यहाँ पर रीज़न हम सिंस करके लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रखूँगी और इसको, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का? जी हाँ, क्यों नहीं। सेक स्क्वायर थीटा तो रेसिप्रोकल है कॉस स्क्वायर थीटा का। इसका मतलब मैं लिखूँगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसका मुझे कोई रीज़न लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आ सकता है। तो ये दोनों को मैं कट कर दूँगी, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे कट कर दूंगी और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। तो क्या ये 1 और ये 1 इक्वल है? मैंने LHS में 1 लाया और RHS में 1 है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। मैंने प्रूव कर दिया। सो हियर वाज द सम। तो चलिएगा इस नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है रूट 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 प्लस साइन टीटा इज इक्वल्स टू सेक टीटा माइनस टैन टीटा। अब मुझे ये LHS दिया गया है और ये RHS दिया गया है। मैं इस LHS को RHS बनाकर आपको दिखाऊंगी। सो दैट विल बी माई प्रूव दैट क्वेश्चन सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसे LHS ले रही हूँ, ओके। मैं LHS को RHS सॉल्व कर कर बताऊँगी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, इसको हम बड़ा लेंगे, ओके, ताकि ये दोनों दिखे। अब मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यार, मतलब मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये टर्म मिल जाए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ये वाले टर्म का ना कॉन्जुगेट ले सकती हूँ। कॉन्जुगेट, इसका मतलब होता है कि इसका डायरेक्ट ऑपोजिट मतलब साइन का ऑपोजिट 1 प्लस साइन टीटा है, तो इसका साइन का ऑपोजिट क्या आएगा? 1 माइनस साइन टीटा। तो मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर से भी, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो न्यूमरेटर में भी होता है, राइट। तो मैं उसका कॉन्जुगेट लूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से लूँगी 1 प्लस साइन टीटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन टीटा एंड देन 1 माइनस साइन टीटा। इन दोनों को मैं इनटू कर दूंगी और मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंस मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस साइन टीटा, राइट। तो ये हो गया मेरा रीज़न। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये 2 टाइम्स है, तो क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं लिख सकती। 1 प्लस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा। क्या आपको इससे कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा?
a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ वही टर्म यूज़ होने वाला है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पूछेंगे कैसे, कौन सा फॉर्मूला है वो? तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक्स है एक्चुअली, तो इसे याद रखना ज़रूरी है। 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा? ऐसे, ये देखिए 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर इसको यहाँ ले आऊँ, ये साइन को मैं यहाँ ले आऊँ, तो ये माइनस हो जाएगी, राइट, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा आंसर आएगा, ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ गया होगा कि मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रही हूँ एक्चुअली। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। वैसे हम ऐसे बस कहने के लिए कहते हैं, बट हमें यहाँ पर रीज़न देना होगा। तो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर साइन लेस हो जाएंगे दोनों, मतलब स्क्वायर लेस हो जाएंगे दोनों भी, और मैं यहाँ पर ऑप्शन रीज़न लिखूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। समझने के लिए वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये और ये कट हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेकर कट कर देती हूँ। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके। नाउ कैन आई राइट, कैन वी अंडरस्टैंड कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी। सो कैन आई राइट दिस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों के लिए तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है, राइट। तो फिर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होगा? सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। सो देयरफॉर क्या ये मेरे राइट हैंड से मिल रहा है, राइट हैंड साइड से? हाँ, ये तो मिल रहा है। देयरफॉर LHS is equals to RHS. Yeah, so that was that simple. गाइज ये है थर्ड सम, जो कि बहुत इजी है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जाता है, इफ़ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा इज प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों चीज़ में ये आपको गिवन दिया है और ये आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका जो राइट हैंड साइड है ना वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा क्या चीज़ करूँ कि मुझे ये मिल जाए, ये सेम रहे बट ये मिल जाए? तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट वॉच इट। पहले मैं गिवन लिखूँगी यहाँ पर जो मुझे दिया है, राइट। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है, टू शो क्या करना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब प्रूफ कैसे करूँगी? पहले मैं गिवन का पार्ट लिखती हूँ हमेशा, तो वो लिखना ज़रूरी है। ओके, आई रोट इट। नाउ सिंपली मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दोनों साइड में ना स्क्वायर कर सकती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर ये साइड पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बस इसका ये हम लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये रीज़न है, ठीक है। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 4।
मुझे ये दोनों इक्वल मिल गया, लेकिन क्या आपको ये मिलेगा इक्वल? नहीं, ये हो जाएगा 4। तो ऐसी गलती ना करें, यहाँ पे एक टर्म के लिए स्क्वायर नहीं दिया गया है कि आप इसको स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे। ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है इससे? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि ए प्लस बी टर्म है, ना कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही लिखूँगी, तो मैं क्या लिखूँगी? tan स्क्वायर थीटा, ये ए टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का टर्म ये है, इंटू बी 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस, मैं नीचे लिख रही हूँ, और 1/tan स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं स्क्वायर लिख रहे? तो भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसीलिए, और यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगी, राइट। तो इसका कुछ ये वाला यहाँ पर 4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दिख रहा है आपको? tan स्क्वायर थीटा कट कर दो भाई इसे, यहाँ पे 2 बच रहा है, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर एक ही न्यूमेरिकल है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचता है वो यहाँ पर लिखती हूँ, और ये 4 है, ये यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, पीछे स्पेस नहीं दिया मैंने। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। मिल गया मुझे मेरा आंसर। इट वॉज़ वेरी सिंपल। बस थोड़ा सा फॉर्मूलाज आपको याद रहे ना तो सब कुछ क्लियर आउट हो गए। यहाँ पर आपको अपना ब्रेन यूज़ करना होगा। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप जो मैंने आपको बताया। तो गाइस ये होगा हमारा लास्ट सम आज का। ये बहुत ही इजी है अगर आप इसे ध्यान देकर सॉल्व करें तो, वरना ये बहुत हार्ड सम है ऐसे फ्रैंकली कह रही हूँ। sec 4a इंटू 1 माइनस sec 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। अब ये है, इतना समझ लो, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। LHS को सिंपली लिख दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। and just I'm writing that, okay। अब यहाँ आपको क्या सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, जस्ट वो देखो, ओके। सो मैं इसको 1/cos में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 1/cos 4a, राइट, क्योंकि ये sec है वो रेसिप्रोकल होगा cos का, इसलिए। और ये मैं इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये साइन में ही है ऑलरेडी। आपको ना हमेशा साइन और cos में सिंप्लीफाई करना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट सजेशन। तो और मैं इस tan को साइन और cos में कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट, साइन स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 इंटू साइन 1 माइनस साइन 4a, तो दैट विल गिव यू 1 माइनस साइन 4a, और यहाँ पर cos 4a, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटू हुआ है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ योर द सेम टर्म, ओके। सो जस्ट राइट इट आउट। अब मैं इसको और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में कर सकती हूँ, वाई नॉट, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। एंड साइन स्क्वायर ए को मैं स्क्वायर करूँगी तो आई विल गेट इट 4, राइट। एंड दिस इज cos 4a एंड दिस इज साइन 2a साइन स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a, ओके। नाउ अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस साइन स्क्वायर a एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड दिस इज cos स्क्वायर a एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर a upon cos square a, and here will be my formula a square minus b square, which gives me a plus b and a minus b, okay।
देन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए तो कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको ए आपको पता होगा क्या होगा वो आइडेंटिटी से, राइट, ये होगा कॉस स्क्वायर ए और ये नीचे होगा कॉस 4a। आइडेंटिटी याद रहना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, देन दिस विल बी माई कटिंग डाउन, इधर 2 बचेगा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, देन यहाँ पे 1 तो प्लस ही रहेगा, सॉरी 1 तो 1 ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये बड़ा है और नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंड देन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। मैं यहीं पर लिख रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो आइडेंटिटी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। therefore ये कट 1 and therefore LHS is equals to RHS। ये 1 और ये 1, वेरी सिंपल। हमने ये जो आइडेंटिटीज़ थी, रेशियोज़ था, उस सब को सॉल्व कर लिया है एंड देन प्रूव दैट सम भी हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ गया होगा। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको ये PDF फॉर्मेट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ऑन योर डिमांड। सो कमेंट डाउन इफ़ यू नीड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।